गुरुजी, इसी से एक और सवाल है हाँ कि जी, हाँ। कंडीशनल फेथ को अनकंडीशनल कैसे बनाएं। जैसे अगर आपके मन में बहुत सारी परेशानियां हो, जी। तो उन सब में घिरे हुए में वो सब फिर कंडीशन लग जाती है। तो हम बात तो सब अनकंडीशनल फेथ की करते हैं ना, तो कनेक्शन से ये क्वेश्चन भी रिलेटेड ही है कि कंडीशनल जी, फेथ को जी। अनकंडीशनल कैसे बनाएं। सबसे पहली बात तो हमारे मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि मेरा उसके प्रति अनकंडीशनल हो जाए। बराबर है? जी। हाँ या नहीं? आपकी हमारी चाहत है क्या, पहली बात, कि मेरे को उससे अनकंडीशनल प्रेम हो जाए? हम्म, हाँ। क्या हम चाहते हैं क्या कि हमको उससे अनकंडीशनल प्रेम हो? दैट इज वेरी फर्स्ट थिंग। शायद तो पता नहीं गुरु जी इस क्वेश्चन में, क्योंकि कनेक्ट अगर कनेक्ट हुआ पूरा तो फिर ये बात आ जाती है, लेकिन नहीं, देखो चलिए क्या है, ऐसे। ये सब चीजों के लिए मंथन हमने हमारे अंदर करना है कि क्या मैं सच में गुरुजी से अनकंडीशनल प्रेम में होना चाहता हूँ क्या। ठीक है। और जब अंदर से जवाब आए हाँ, ठीक है, तब एक द ओनली वन सोर्स इज की प्रेयर। ठीक है, प्रार्थना। जैसे गुरुजी बोलते हैं कि प्रार्थना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, प्रार्थना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एंड वो सबकी प्रार्थना स्वीकारते हैं, और ये तो बहुत अच्छी बात है। उनको तो ऐसे बच्चे चाहिए ना जो अनकंडीशनली उनके लव में रहें, तो ये तो बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगी। देखो क्या है, हम सब ये स्टेजेस में से गए हैं, कोई जा रहा है, कोई जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि हम सब कंडीशंस में होते हैं कि भाई यार गुरुजी के पास में आए हैं तो भी ये काम नहीं हो रहा है, तो भी फटी पड़ी है कि क्या है, यार मेरा तो ये सब ये हो रहा है वो हो रहा है। तो अभी देखो मैं आपको, तो उनके पास में सब चाहत को राहत भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, थोड़ा कभी टाइम लगता है, कभी डिले होता है। हम जब शुरू में होते थे, तब अगर हम ऐसी यंग जवान थे, 19 20 18 20 साल के गुरुजी के पास जाते थे चालीसा वगैरह करने के लिए, तब वहां पे क्या होता था कि समझो कोई बीमार हो गया, किसी को लूज मोशन हो गए, क्या हो गया, तो भाई हम तो उसको कांग्रेट्स करते थे, या वो हमको कांग्रेट्स करता था, अरे भाई चल तेरी फाइल तो टेबल पे है, तेरे पे काम शुरू हुआ है। तो ये हमारे पास में पहली बात तो क्लियरिटी होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि शुरुआत में हम जाते इस भाव से ही है वहां पे कि मेरी चाहत को राहत मिले, मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, मेरी तबीयत अच्छी रहे, मेरे परिवार में सब चीजें ठीक चले, हम संसारिक चीजें लेके जाते हैं। ठीक है, पर धीरे 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 वहां पे जाते जाते फिर वो चाहते साइड में रह जाती है। ठीक है कि नहीं? चाहत, मेरी कंडीशंस और मेरा गुरु, ठीक है, ये उसके बीच की दीवार होती है। ठीक है, जब ये हमको दिखाई देने लगता है, गुरु की कृपा से ये समझ में आने लगता है कि हमारी चाहत, हमारे प्रॉब्लम जो है वही हमारे बीच में आड़े हैं, देन व्हाट वी डू इज कि हम उस चीज को बाईपास कर देते हैं। एंड वो पाने लगते हैं। एक मिनट ना। तुम लोग बैठो, मैं एक दो मिनट में। हेलो। हेलो चेतन जी। हाँ जी। हाँ जी हाँ, गुरु जी। ये भी हो जाएगा राजा, कोई बड़ी बात नहीं है, मालिक आपकी बाकी सारी उलझने भी दूर करेंगे। देखो ये तो कम से कम प्यास है आप में, यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो लोगों में ये प्यास भी नहीं होती। जी गुरु, आपकी आवाज शायद। आज दुनिया में क्लिच नहीं ना कि ये बात तो आई, ये समझ तो आई। सो यू आर द चूजन वन, आपको चुना गया है ना इस बात के लिए, ये बीज भी उन्होंने डाली आपके मन में। बीच में गुरु तो जी हम तो आपकी प्रार्थना आवाज नहीं आ रही करेंगे। थी। हेलो, अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ रही है। हाँ जी। हाँ, तो यू आर चूजन वन चेतन जी। बाकी ये सब थोड़ा बहुत है, ये सब क्लियर हो जाएगा, आप इसका टेंशन मत लो। आप लगन लगाए रखो, और मालिक दया करे, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा गुरु पे अड़िग होते जाए, बस ये प्रार्थना रखना है, बाकी सब चीजें उसमें हो जाएगी चेतन जी। बहुत बहुत मेरी आवाज आ धन्यवाद रही है ना? आपका। हाँ जी, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अरे आपका गुरु चेतन जी, जी, मैं आपने। तो आपसे भी बेकार कंडीशन में था, मैं क्या बताऊं आपको कि मैं तो
मतलब मैं देखो, मैं सब जो भी ग्रुप में है या कहीं पे ये मैसेज जाएगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ये बात बताना चाहता हूँ कि मुझसे विकार से भरा हुआ प्राणी कोई गुरु के पास में आया नहीं होगा। इतने विकार थे मुझ में, इतने विकार है, आज भी है, मतलब कि पूरे विकारों से मुक्त हो गया हूं ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने, मतलब एक कीचड़ में एक सना हुआ होता है और एक गटर में सना हुआ होता है, ठीक है। तो मैं वो गटर में का सना हुआ हूँ, गटर में का सना हुआ था, लेकिन फिर भी उसने गले लगाया है, ठीक है। तो बाकी अगर इतना मेरा सुनने के बाद में, तो अगर और किसी को कुछ शंका होगी तो वो क्लियर कर लेना कि भाई, एज फॉर माया, कि आप सब लोग बहुत क्लियर हो। मेरे जैसे को अगर उन्होंने गले लगाया है, मेरे जैसे को उन्होंने अपनाया है और अपने प्यार से नवाजा है, तो बाकी सब तो बहुत, आप सब तो बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत अच्छे से है। मैं जो समझ में आती है कि आप गुरु की बातें करते हो, गुरु के प्रेम की बातें करते हो, तो सब हो जाएगा। सिर्फ उस पर श्रद्धा बनाए रखो। एंड दिस इज माई पर्सनल एग्जाम्पल, मैं ये पर्सनल फीलिंग से बता रहा हूँ आपको ये बातें। बहुत विकार, बहुत, मतलब अगर बोलने जाऊं तो आप भी यार बात भी नहीं करेंगे क्या, ये आदमी ऐसा है कि इतने विकार लेके बैठा हुआ था और फिर गुरु के पास में गया। तो सब हो जाएगा। तो सब हो जाएगा यार, मालिक आपको चाहत देगा, उसके प्रति आपकी श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी, सारे असमंजस दूर हो जाएंगे। देखो, ब्रह्म से ही हम क्या बोलते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म। कॉमन संसार में बोला जाता है परम ब्रह्म, पर गुरुजी ने क्या लिखवाया है, पार ब्रह्म। गुरु जो है वो सारे भ्रमों से पार है। तो वैसे वो भी आपको सारे भ्रमों से पार ले जाएंगे। वो अपने जैसा ही बना के छोड़ेंगे आपको। भौरे के बारे में मैंने एक स्टोरी सुनी थी, किसी को मालूम है क्या, कि भौरा जो है वो कभी कोई कीड़े को वो अपने क्या बोलते हैं उसमें बंद कर लेता है, अपने अंदर में जब वो ले लेता है, तब कहा जाता है कि जब वो सुबह या कभी भी उसको ओपन रिलीज करता है तो भौरा बना के छोड़ता है। सो गुरु इज लाइक दैट, कि अगर उसने आपको स्वीकारा है, इट में से एक सम टाइम कुछ चीजें होगी, लेकिन वो अपने जैसे ही आपको बना के छोड़ेगा। उसको भी चाहिए ना, ये संसार उसकी रचना है, तो उसको भी चाहिए ना कि जो बच्चे भटक गए हैं, कुछ हो गए हैं, तो उनको सेवा के मार्ग से, उनको सेवा की जरूरत है। गुरु अपने बच्चों को तैयार करता है ताकि उसी के बच्चों की कोई सेवा करे। तो वो आपको जरूर तैयार करेगा। हमारे मन में प्यास होना चाहिए, और हमारे मन में हर समय ये भाव होना चाहिए, ये भी वही देते हैं, कि कैसे मैं सुपात्र बनूं, कैसे मैं इस लायक बनूं, और कैसे मैं बस गुरु के प्यार का, गुरु की सेवा के लायक बन सकूं, बस इतना। इट इज एज सिंपल एज इट इज। और सबकी चाहत को राहत मिलती है। यार आप तो अच्छी चाहत लेके बैठे उसकी लगन के, वो तो लोगों को सांसारिक चाहते पूरी करता है, किसी को बच्चे दे दे, किसी को मकान दे दे, किसी को नौकरी दे दे, किसी की तबियत सेहत कर दे, ऐसा तो सांसारिक हो गई ना। आपके मन में तो आध्यात्मिक प्यास है। वो तो जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो सब आध्यात्मिक प्यास वाले हैं, सबकी चाहत को राहत मिलेगा।